गौरव वल्लभ जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इस ढंग का अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। आपने कहा कि फला तारीख को 108 देश हमसे वैक्सीनेशन में आ गए थे। आप दुनिया के 108 देशों के नाम बता सकते हैं जिनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन हो? चलिए 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन के 108 देशों के नाम बताइए। ऐसी व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए जनाब। दुनिया में 108 देश ही ऐसे नहीं है जिनकी 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हो, और 50 लाख तो लगभग हर दिन यहां लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं है। देखिए, पढ़े लिखे प्रोफेसर व्यक्ति के ऊपर राहुल गांधी का इफेक्ट आ जाता है। अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात कही थी। मैं बताना चाहता हूं बेरोजगारी की समस्या क्या है कि भारत की राजनीति का एक चिर युवा राजनीतिक बेरोजगार है, जो पद छोड़ देता उसके बाद एक्टिविटी करते रहना चाहता है। तो उसकी बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। हां, यह मैं मानता हूं ईमानदारी से कि कोविड काल में पिछले 1.5 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ी है, विश्वव्यापी बढ़ी है। यह विश्व की, भारत की नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे भीषण संकट है। और आज से ही नहीं, गौरव जी आप ऐतिहासिक, आप तो आर्थिक विषयों के जानकार हैं। जुलाई 2019 में, यानी कोविड आने से 8 महीने पहले, आईएमएफ की चीफ, उन्होंने बाकायदा जुलाई 2019 का आंकड़ा कोट करते हुए जब नया कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज इन ए सिस्टमेटिक रिसेशन। पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था एक गहरे रिसेशन की तरफ जा रही है, और जिससे आने वाले समय में इतनी तेजी से अर्थ विकास की दर कम होगी। और कोविड ने आकर उसमें और बुरा कर दिया। और नहीं हो तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके जुलाई 2019 का आईएमएफ की चीफ का स्टेटमेंट जाके पढ़ लें। और इसलिए जो ये बात करने लगते हैं उसकी हर चीज के लिए मोदी सरकार, अरे भाई ठीक है, आपके मन में पूरा भाव होगा, मगर आपने किसान के मुद्दे पे जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं पंजाब की सरकार वो 5 साल की जो जेल वाला क्लॉज है वो है या नहीं है, तो क्यों नहीं हटाया है? अगर एमएसपी की जरूरत है तो अब पंजाब में फल और सब्जी पे एमएसपी क्यों नहीं है? अगर है तो फिर केरल में जहां से राहुल गांधी सांसद हैं वहां यह तथाकथित काला कानून क्यों लागू है, जहां मंडी परिषद है? जहां आपकी महाराष्ट्र में सरकार है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों है और मंडी क्यों खत्म होनी चाहिए? शरद पवार जी ने कहा हुआ है, भाई अपनी किताब में लिखा है कि मुझे इस बात का बड़ा कष्ट होता है जब किसान को वहां तक आना पड़ता है और उसके बाद भी बिचौलियों के बीच में जाकर उसे इस प्रकार से जूझना पड़ता है। तो आप अपने शासित राज्यों में आपको नजर आते हैं, लेकिन जहां पर खुद कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर किसानों को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं, वो कांग्रेस पार्टी और आलाकमान को दिखाई क्यों नहीं देती है? चित्रा जी देखिए कितनी बड़ी अजीब सी विडंबना है। राकेश टिकैत सवाल पूछे तो सुधांशु जी कहते हैं राकेश जी की तो हैसियत ही। गौरव वल्लभ सवाल पूछे तो बोले राहुल गांधी जी की। अरे मैंने तो आपसे बड़ा सरल शब्दों में सवाल पूछा था कि 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानी की लागत बढ़ी क्योंकि आपने कीटनाशक हो, डीजल हो, उस पर कंटिन्यूअसली आपने टैक्सेस बढ़ा के किसान का जो खेती का मामला है उसको अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रॉफिटेबल कर दिया। मैंने तो आपसे सम्मान पूर्वक पूछा कि 27 रुपए प्रतिदिन क्या किसानी आपको जायज लगता है? और आपने बेरोजगारी की बात करी सुधांशु जी। कोरोना के पहले, फॉरगेट अबाउट कोरोना, कोरोना के पहले आप ही की सरकार ने माना कि देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के आंकड़े है कोरोना के पूर्व। कोरोना के पीछे छुपना बंद कीजिए, किसानों को एमएसपी का लीगल राइट दीजिए। आप क्या है कि मैसेंजर को शूट करना बंद कीजिए। एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या प्रॉब्लम है? राकेश टिकैत की हैसियत नहीं है, राहुल गांधी खराब है। सवाल ये है कि एमएसपी क्यों आपने मात्र 40 रुपए बढ़ाई गेहूं पे, इसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या प्रॉब्लम है? सवाल ये है कि आपने जो फसल बीमा योजना है उसमें सारा प्रॉफिट अपने एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या दिक्कत है? जो बार बार सवाल पूछ रहा है, और किसानों की ओर से भी सुधांशु त्रिवेदी जी सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल इसका भी जवाब देता हूं। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं डीजल की कीमत हमने बढ़ाई। अरे जनाब, आपके जमाने में 2010 में डीजल बाजार के हवाले हो चुका है, और आज ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। आपके राज्यों ने कहा कि जीएसटी में नहीं होना चाहिए डीजल, तो फिर केंद्र सरकार का कहां से दोष भाई? इसलिए मैं कह रहा, अब आइए, एमएसपी क्यों लीगल नहीं होनी चाहिए? देखिए साहब, एमएसपी के लिए सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। संविधान के द्वारा यदि आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट से पारित लॉ हो, तो आप आर्थिक विषयों के जानकार हैं। आपकी जेब में जो ये 100 रुपए का नोट होता है, ये सरकार की गारंटी है या पार्लियामेंट से पारित लॉ? पहले हां या ना में उत्तर दीजिए। और जो भी किसान ये कहते हैं तो 100 रुपए का नोट यूज करना बंद कर दें कि ये तो साहब गारंटी है, तो संविधान का लॉ तो है नहीं।
अरे भाई, जब आपकी सारी अर्थव्यवस्था उस गारंटी पे चलती है, नोट को उठा के देख लीजिएगा, लिखा क्या रहता है, भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं। तो भाई पहले बंद कर दीजिए, फिर कहिए कि नहीं, जो लॉ होगा उसके अनुसार हम करेंगे, तो हम आपकी बात मानने को तैयार। लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल तो है ही ना, बीते 10 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं और उनको समझा पाने में सरकार फिर नाकाम साबित क्यों हो रही है? हाँ, वो मैं आपको बता रहा हूं। बात यह है कि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जैसे अभी गौरव जी ने आपने देखा, मुझसे कई प्रश्न किए, मैंने उनके पॉइंट पे उत्तर दिए, मगर वो न 5 साल की सजा का तीसरी बार पूछने पे कोई जवाब दे पाए, न महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, न केरल में मंडी न होने का जवाब नहीं दे पाए। उसी प्रकार से यदि कोई किसान समझना ही नहीं चाह रहा है, अब उसके दिमाग में अब्बा जान से लेकर अल्लाह अकबर तक की बातें भरी हुई हैं, तो उसे क्या समझाया जाए? भाई, जिसे संस्कृत में कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। भाई, अगर आप अपनी आंख बंद कर लेंगे तो कितना भी सुंदर दर्पण दिखाया जाए आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार यदि आप अपनी बुद्धि पे ताला लगा लेंगे तो कितना भी दिखाया जाए। और अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बात चुनौती से गौरव जी से कहता हूं, आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में तो वॉल्यूम 3 में पेज नंबर 14 पे यह लिखा है कि गेहूं और चावल पर एमएसपी बंद कर देनी चाहिए। एमएसपी सिर्फ फसलों के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के लिए देनी चाहिए। बोलिए, और आप आके हल्ला मचाते हैं कि गेहूं और चावल पर ही देनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया हो। यही प्रॉब्लम है।